मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक ड्रामा कॉमेडी मूवी की कहानी समझाने जा रहा हूं जो साल 2001 में रिलीज हुई थी। इसमें एक मोटा और बदसूरत लड़का एक खूबसूरत लड़की की तलाश में है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलती। पर एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है। फिर क्या होता है ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक सिटी हॉस्पिटल देखते हैं जहां एक छोटा लड़का है जिसका नाम है हेल और वो अपनी मां के साथ है। हेल इस मूवी का मुख्य किरदार है और वह अपने पिता से आखिरी बार मिलने आया है क्योंकि उसके पिता के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके पिता उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए कहते हैं जो उसे ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले वे उसे कहते हैं कि जिंदगी में वही करो जो तुम्हें खुश रखे और अपने लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढो, क्योंकि उन्होंने हेल की मां से शादी करके गलती की थी और वे नहीं चाहते कि हेल भी वही गलती दोहराए। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि हेल बड़ा हो गया है और हर रात अपने दोस्त मार्को के साथ क्लब में पार्टी करने जाता है। वह वहां अपने लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हेल उतना अच्छा दिखने वाला नहीं था, इसलिए कोई भी लड़की उसके करीब नहीं आना चाहती थी। इसके बावजूद हेल लगातार एक लड़की पाने की कोशिश करता रहता है। क्लब में ड्रिंक करते समय हेल मार्को को बताता है कि इन दिनों वह अपनी पड़ोसी जिल के साथ बाहर जाता है। यह सुनकर मार्को काफी हैरान होता है क्योंकि जिल बहुत खूबसूरत है। क्लब से वापस आने के बाद हेल जिल के साथ समय बिताता है, जहां जिल उसे बताती है कि वह अब उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे हेल में कोई आकर्षण महसूस नहीं होता। हेल जिल को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चली जाती है। अगले दिन हेल को पता चलता है कि उसकी नौकरी में प्रमोशन कैंसिल हो गया है, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वह जिल को लेकर ज्यादा चिंतित था। इन सब के बाद हेल अपने दोस्तों जेन और आर्टी के पास जाता है और उन्हें जिल के बारे में बताता है। जेन और आर्टी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे केवल लड़की की खूबसूरती पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हेल को तो बस वही चाहिए था। बाद में लिफ्ट में हेल की मुलाकात टोनी नाम के एक आदमी से होती है, जिसे टीवी गुरु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह लोगों की जिंदगी की समस्याओं का हल बताता है। हेल की समस्या सुनने के बाद टोनी उसकी मदद करता है और उसे थेरेपी देता है ताकि वह लड़कियों की अंदरूनी खूबसूरती को देख सके। ऑफिस से निकलने के बाद जब हेल एक टैक्सी लेता है तो उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जो उसके साथ टैक्सी शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की हेल से अच्छे से बात करती है, जिससे हेल का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लड़की अपना नाम लिंडी बताती है और जाने से पहले वह हेल को अपना नंबर भी दे देती है। बाद में शाम को क्लब में हेल यह सब अपने दोस्त मार्को को बताता है, लेकिन मार्को को यकीन नहीं होता। फिर क्लब में हेल की मुलाकात वॉल्ट नाम के एक आदमी से होती है जो एक बड़ी कंपनी का मालिक है और उसने हाल ही में अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेची है। इसके बाद हेल की मुलाकात बेला नाम की एक टोटा लड़की से होती है और वे दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मार्को नोटिस करता है कि असल में हेल कुछ मोटी अजीब सी लड़कियों के साथ अकेले डांस कर रहा है। टोनी की थेरेपी लेने के बाद हेल ने गंदी दिखने वाली लड़कियों को खूबसूरत देखना शुरू कर दिया था। किसी तरह मार्को उसे घर वापस ले आता है। अगले दिन हेल एक लड़की का पीछा करने लगता है जो उसे बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन असल में वह काफी ज्यादा मोटी और भद्दी होती है। फिर वह एक और खूबसूरत लड़की को नोटिस करता है और किसी तरह उसे लंच पर जाने के लिए मना लेता है। रेस्टोरेंट में लड़की अपना नाम रोजमेरी बताती है और वहां बैठे लोग हेल और रोजमेरी का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि रोजमेरी काफी ज्यादा मोटी नजर आती है। हालांकि हेल को रोजमेरी प्रॉपर पटोला लगती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि रोजमेरी उसके ऑफिस के प्रेसिडेंट की बेटी है। शाम को हेल रोजमेरी को अपने दोस्त मार्को से मिलवाता है, लेकिन मार्को को लगता है कि हेल पूरी तरह से पागल हो गया है। वहीं दूसरी ओर रोजमेरी हेल की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो जाती है क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में कोई लड़का उसके पास आया है। इसके बाद रोजमेरी हेल को एक अस्पताल ले जाती है जहां वह अनाथ और बीमार बच्चों की देखभाल करती है। रात में दोनों जब घर लौट रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात जिल से होती है। जिल उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद रोजमेरी हेल को अपने मां और पिता से मिलवाती है। रात के खाने के बाद रोजमेरी के पिता हेल से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं, शायद तुम मेरी बेटी को इम्प्रेस करना चाहते हो मेरी कंपनी की वजह से। इस पर हेल जवाब देता है, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हेल की इस ईमानदारी से रोजमेरी के पिता उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद रोजमेरी हेल के घर जाती है
और अपने कपड़े उतारकर उसे कहती है, रोजमेरी ले लो। फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। इसे देखकर जिल को बहुत जलन होती है और दूसरी तरफ मार्को भी हेल को समझाने की कोशिश करता है कि रोजमेरी उसके लिए सही लड़की नहीं है। लेकिन हेल उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तो मार्को टोनी के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुमने मेरे दोस्त को हिप्नोटाइज किया है और मैं चाहता हूं कि तुम हेल को पहले जैसा बना दो। यह सुनकर टोनी मार्को को कुछ जादुई शब्द बताता है जो हेल को पहले जैसा बना सकते हैं। अब रात में हेल रोजमेरी को डिनर डेट पर ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्को वहां पहुंचता है और हेल को रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है। वह हेल को वे जादुई शब्द कहता है और उसे रोजमेरी के पास जाने से रोकता है ताकि हेल दुखी न हो। शुरुआत में हेल को मार्को की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वह उन लड़कियों से मिलता है जिन्हें वह पहले खूबसूरत समझता था, लेकिन असल में वे दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं थीं। घर लौटने पर हेल मार्को से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह रोजमेरी के साथ बहुत खुश था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह कैसी दिखती है या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यह सब सुनकर मार्को को बुरा लगता है और वह हेल से कहता है कि हमें टोनी को फिर से ढूंढना होगा, लेकिन तब तक तुम रोजमेरी से नहीं मिलोगे। अब कुछ दिनों तक हेल रोजमेरी से नहीं मिलता, क्योंकि टोनी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। रोजमेरी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हेल उससे दूर रहना चाहता है। इस बात की सच्चाई तब सामने आती है जब वह एक रेस्टोरेंट में हेल को जिल के साथ देखती है। वहां हेल रोजमेरी को पहचानता भी नहीं है, लेकिन असल में हेल जिल के साथ डेट पर नहीं आया था, बल्कि जिल उसे जबरदस्ती वहां ले आई थी। यहां हेल जिल को बताता है कि वह सिर्फ रोजमेरी से ही प्यार करता है। अगले दिन रोजमेरी के पिता हेल से कहते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह रोजमेरी के साथ धोखा करेगा। इसके बाद हेल शहर के अस्पताल में रोजमेरी से मिलने जाता है, जहां वह देखता है कि वे बच्चे जिनसे वह पहले मिला था बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन हेल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कुछ समय बाद हेल को पता चलता है कि आज रोजमेरी हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही है। फिर वह मार्को के साथ भागता हुआ रोजमेरी के घर पहुंचता है, जहां उसके जाने की आखिरी रात पर एक विदाई पार्टी चल रही होती है। रोजमेरी की मां हेल को अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका देती है। इसके बाद हेल पहली बार रोजमेरी को असली रूप में देखता है और महसूस करता है कि रोजमेरी वाकई बहुत खूबसूरत है। वह अपनी गलती के लिए रोजमेरी से माफी मांगता है और सबके सामने उसे प्रपोज कर देता है। हेल के बहुत मनाने पर आखिरकार रोजमेरी मान जाती है। इसके बाद रोजमेरी के माता पिता और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।